नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना थापा और आज का मेरा टॉपिक है असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग। सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग बेसिकली क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग फोकस करता है लर्नर के अचीवमेंट में। जो पहले से ही एक टीचर प्री डिफ़ाइन करता है कुछ आउटकम्स और स्टैंडर्ड्स, उसमें एक लर्नर ने कितना अचीव किया है वह असेसमेंट ऑफ लर्निंग के द्वारा किया जाता है। कभी कभी हम इसको समेटिव असेसमेंट का नाम भी देते हैं। ज़्यादातर टीचर्स इस टाइप का असेसमेंट एक यूनिट के ख़त्म होने पर या किसी टर्म के ख़त्म होने पर या सेमेस्टर एंड एग्ज़ामिनेशन के तौर पर करते हैं, ताकि वह उस बच्चे को ग्रेडिंग कर सके, उस बच्चे की रैंकिंग कर सके। अब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर्स द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है जब वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। इट्स प्रैक्टिस ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि वह जो शिक्षक है वह अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सके, साथ ही साथ बच्चों को फैसिलिटेट कर सके ताकि उनकी लर्निंग जो है वो एनहांस हो सके। जनरली असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान की जाती है और यह शिक्षक फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है। ज़्यादातर ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और इसको कहीं कहीं पर हम लोग फॉर्मेटिक असेसमेंट का भी नाम देते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट की। आकलन के कुछ घटक होते हैं, उसको मैंने एक चित्र के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहला घटक है पर्पस, कि किस उद्देश्य से आप आकलन कर रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए है? क्या आपका उद्देश्य समेटिव असेसमेंट के लिए है? साथ ही साथ आप जिस उद्देश्य से उसको असेस कर रहे हैं उसी के अनुसार आप उसकी यूज़ भी तय करेंगे। मान लीजिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी यूजेस भी रहेंगी। जैसे बच्चे की लर्निंग में आप मदद करना चाहते हैं। मान लीजिए आप समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि आप उसकी रैंकिंग या ग्रेडिंग करना चाहते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं हम तीसरे कंपोनेंट की ओर जाते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ टास्क। आप किस तरीके के टास्क टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप उसको रेगुलर वर्क दे पा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपके पर्पस के अनुसार। आप रेगुलर वर्क दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, टास्क जो कि शिक्षक द्वारा प्रिपेयर किया गया है, या टास्क और टेस्ट जो कि एक्सटर्नली प्रिपेयर किया गया है, या टास्क जो कि टीचिंग लर्निंग के ड्यूरेशन पे ही एम्बेडेड है, कोई एक्टिविटी आप उस बच्चे के साथ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम कहीं ना कहीं ये चौथे घटक की ओर बढ़ते हैं जिसको कहा गया है एजेंट ऑफ जजमेंट। यहाँ पर एजेंट ऑफ जजमेंट कौन है? क्या वो शिक्षक स्वयं है
या शिक्षक और छात्र साथ में जज कर रहे हैं कि लर्निंग हो पा रही है नहीं, या आप किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद ले रहे हैं। अब इस जजमेंट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधार भी होगा। तो इसमें एक घटक है बेसिस ऑफ जजमेंट। आधार क्या क्या कुछ नॉर्म्स आपने डिसाइड किए हैं, या जो भी आपने उसको टास्क दिए हैं उसके आधार पर उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, या आपने जनरल क्राइटेरियाज लिए हुए हैं, या स्टूडेंट रेफरेंस्ड है। साथ ही साथ इसमें एक प्रमुख घटक है जिसको कहते हैं फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और फीडबैक। आपकी ये जो शिक्षण प्रक्रिया जो आपने की है उसकी आप मार्किंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, आप प्रोफाइल्स बनाएंगे, या आप ग्रेडिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं, या आप उस छात्र को ओरली फीडबैक दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। दीज आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ रैपिड और फीडबैक। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। एक तरीके से आप रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट में है इसमें मॉडरेशन। आप विद्यालय स्तर पर, कक्षा स्तर पर आप मॉडरेशन कर रहे हैं, या इंटर स्कूल मॉडरेशन कर रहे हैं, या एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, या इनफॉर्मल और टीचर सेंटर्ड। अब बात करते हैं हम कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की रिलेशनशिप क्या है। इसको एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी समझाना चाहूँगी। मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़की है रीता, और उसने स्कोर किया है 65 मार्क्स अपने एक गणित के पेपर में। फाइनल ईयर एग्ज़ामिनेशन थे उसकी, और उसमें 65 मार्क्स उसने स्कोर किया है, जो कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ रीता के द्वारा उसने कुछ टेस्ट आइटम्स जो थे, ट्रिग्नोमेट्री एक कंसेप्ट है, उसको उसने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि रीता की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं उसके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन के तौर पे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। अब इस एग्ज़ाम्पल में जो 65 मार्क्स हैं वो मेजरमेंट का इंडिकेटर है। जहाँ हमने बात करी कि उसका परफॉर्मेंस जो था वो अबव एवरेज था, तो ये दर्शाता है असेसमेंट, क्योंकि ये दर्शाएगा वह एरिया जो कि इम्प्रूवमेंट का है। यहाँ पर शिक्षक उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको मदद करेगा कि उसकी उस एरिया में उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। और जहाँ हम लोगों ने बात करी कि उसकी जो रिज़ल्ट है वह उसके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन जो है उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसका फाइनल टर्म का जो ये रिज़ल्ट है उसमें उसने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है। तो बेसिकली ये क्या है, जजमेंट। और जजमेंट बेसिकली क्या रहेगा, आपका इवैल्यूएशन का पार्ट। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में। बेसिकली आपके सामने एक चित्र दिया गया है। अब आप यहाँ देखिए कि जहाँ हम बात करते हैं मेजरमेंट की, वहाँ पर हम लोगों ने कहा है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें। असेसमेंट बेसिकली क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन क्या होगा, मेजरमेंट प्लस असेसमेंट। दैट मीन्स
क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्लस क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्लस वैल्यू जजमेंट। बिना वैल्यू जजमेंट के इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग। असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक मुख्य पार्ट है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग को एनहांस करने के लिए। अगर हम लोग इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पार्ट के तौर पे, असेसमेंट को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पार्ट के तौर पे, तो हम स्पष्ट शब्दों में यही कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, using and communicating information about a child's progress and achievement during the development of knowledge, concepts, skills and attitudes. असेसमेंट या आकलन अगर हम लोग शिक्षण प्रक्रिया के एक पार्ट के तौर पे हम लोग बताना चाहते हैं तो हम इसको किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एक बच्चे की प्रोग्रेस को हम डेटा के रूप में गैदर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको इंटरप्रेट भी करते हैं और साथ ही साथ उसको कम्युनिकेट भी करते हैं। जो भी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है उस बच्चे के प्रोग्रेस से रिलेटेड, उस बच्चे की लर्निंग से रिलेटेड, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं और साथ ही साथ उसकी प्रोग्रेस और अचीवमेंट जो कि उस बच्चे ने अचीव किया है रिगार्डिंग उसके नॉलेज, उसके कंसेप्ट्स, उसके स्किल्स, उसके एटीट्यूड, जिनमें भी बदलाव आए हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, गैदर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से अगर इस डेफिनेशन को ध्यान दें तो ये यही कहता है as a part of teaching learning process, assessment may be defined as the process of gathering, recording, interpreting, using and communicating information about a child's progress and achievement during the development of knowledge, concepts, skills and attitude. कहीं ना कहीं हम असेसमेंट को यूज़ करते हैं बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। शिक्षक यूज़ करता है कि बच्चे में किस प्रकार से लर्निंग हो रही है उसको देखने के लिए, साथ ही साथ ये भी जानने के लिए कि जो भी करिकुलम फ्रेम्ड हो रखा है उसमें उस बच्चे ने कितना अचीव किया है। असेसमेंट के द्वारा एक शिक्षक कंस्ट्रक्ट करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, एक वृहद पिक्चर कंस्ट्रक्ट करता है बच्चों की नीड्स के अनुसार, उनकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स के अनुसार वह प्लानिंग करता है फ्यूचर वर्क के लिए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के लिए भी असेसमेंट यूज़ किया जाता है। शिक्षक असेस करता है बच्चों की लर्निंग को और उसी के अनुसार प्लानिंग करता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। असेसमेंट के द्वारा शिक्षक बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करता है और
ताकि वह उन बच्चों की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको वह असिस्ट कर सके, वो उनको सपोर्ट कर सके और उसी के अकॉर्डिंग वह एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज़ और प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करता है, ताकि वह बच्चे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो वो एनकाउंटर कर रहे हैं, जो लर्नर्स उन डिफ़िकल्टीज़ को वह उन डिफ़िकल्टीज़ को हटा सके, बच्चे आसानी से लर्न कर सके। साथ ही साथ असेसमेंट असिस्ट करता है कम्युनिकेशन को। बच्चे की लर्निंग, एक बच्चे की लर्निंग किस प्रकार हो रही है उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक शिक्षक बच्चे तक कम्युनिकेट करता है उसकी लर्निंग को, एक शिक्षक बच्चे के पेरेंट्स को कम्युनिकेट करता है और साथ ही साथ शिक्षक अन्य शिक्षकों के साथ भी कम्युनिकेट करता है लर्नर की लर्निंग को। इस असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग को हम लोगों ने एक चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है कि असेसमेंट क्लासरूम प्रैक्टिस का एक पार्ट है। इस असेसमेंट के द्वारा एक शिक्षक कक्षा में क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला, शिक्षक प्लान करता है नई लर्निंग को। असेसमेंट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्राप्त होते हैं और जो उसके प्री डिटरमाइंड करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वह प्लान करता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वह शेयर करता है, शिक्षक असेसमेंट के द्वारा शेयर करता है बच्चों के साथ उनकी न्यू लर्निंग को, कि क्या नई लर्निंग उनके साथ इन्वॉल्व की जाए, किस नई लर्निंग में बच्चे इन्वॉल्व होंगे। वहीं एक शिक्षक जो है असेसमेंट के द्वारा एक्सप्लोर करता है, बच्चों के साथ एक्सप्लोर करता है कि सक्सेसफुल लर्निंग किस प्रकार की होती है। साथ ही साथ असेसमेंट के द्वारा एक शिक्षक एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज़ को यूज़ करता है और साथ ही साथ क्लासरूम को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ करना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज़ उसको अपनानी चाहिए ताकि लर्निंग एप्रोप्रिएट हो सके। और अंत में वह गैदर करता है, रिकॉर्ड करता है इंफॉर्मेशन, बच्चे व्हाट एंड हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग, बच्चे किस प्रकार से और क्या सीख रहे हैं। So students, this much for the topic. Thank you so much once again.